The soul of democracy of India lies with the poor people of India. क्या आप हम चाहेंगे कि कोई तेलंगाना के रहने वाले पर सिटीजनशिप का क्वेश्चन किया जाए? हमारे देश में ऐसे फाशिस्ट ताकतें हैं जो खास तौर से गरीबों को, जिसमें मुसलमान दलित भी शामिल है, उनको आप वोटिंग राइट से महरूम करना चाह रहे। क्यों महरूम करना चाह रहे? क्योंकि मालूम वोट डालने वाले हैं। दूसरा पार्ट ये है कि एमआईएम सुपर एक्टिव क्या इसलिए दिख रही है और इससे ज्यादा एक्टिव है कि उसके वोट बैंक को खतरा दिख रहा है। सवाल उसका नहीं है। उसके वोट बैंक कोई देखिए, पहले तो हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। दूसरी बात तो यह है कि हम लोग काम करते, जनता के दरमियान में रहते। हम लोग इलेक्शन से 6 महीने पहले अचानक आईसीयू से एक्टिव नहीं होते। हम टर्म के 5 साल एमएलए, एमपी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हम एक्टिव होते, पब्लिक में काम करते। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन उनके नाम को रिपोर्ट करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और फिर आपके सिटीजनशिप पे क्वेश्चन उठेगा। क्या आप हम चाहेंगे कि कोई तेलंगाना के रहने वाले पर सिटीजनशिप का क्वेश्चन किया जाए? और तीसरी बात यह है कि क्या यह बात सच नहीं है कि स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी नाम काटे गए? तो ये सब चीजें हैं। इसीलिए ओवरऑल हमारी कोशिश ये है कि हर एक का नाम आए। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रहे तो मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूं कि उनको, उन गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। उन लोग, उन गरीबों की जो उनको वोट डालते हैं। भाई देखिए, भारत की जो डेमोक्रेसी जिंदा है ना, वो भारत के गरीबों की वजह जिंदा है। दौलतमंद कभी मूड आया तो निकल के वोट डालते नहीं डालते। ये गरीबी है जो पेट भी अपना पालने के लिए धूप, बरसात, सर्दी में काम करता। अगर उनको वोट नहीं मिलेगा तो फिर जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचेगा। The soul of democracy of India lies with the poor people of India. और SIR अगर उनसे आप करा के उनसे पूछेंगे, ये तुम्हारे 2002 में तुम कहां थे, 2002 में डॉक्यूमेंट, इतने डॉक्यूमेंट लेके आओ। 12 में तो 3 तेलंगाना डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए जाते। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है। आज हर पॉलिटिकल पार्टी की अखलाकी जिम्मेदारी है कि SIR में हर जेन्युइन वोटर को गाइड करे, उनकी हेल्प करे। ऑल पार्टी मीटिंग में जाके ये उन्होंने कर लिए, उन्होंने कर लिए, ये जाके रोना नहीं होगा। मगर एमआईएम पार्टी जिम्मेदारी समझ रही। अब देखिए, आप महाराष्ट्र में हम ऐप बना के दिए, दिल्ली में ऐप बना के दे रहे, उत्तराखंड में बना के दे रहे। उसमें क्या है बोलिए? मकसद एक ही है कि हमारे देश में ऐसे फाशिस्ट ताकतें हैं जो खास तौर से गरीबों को, जिसमें मुसलमान दलित भी शामिल है, उनको आप वोटिंग राइट से महरूम करना चाह रहे। क्यों महरूम करना चाह रहे? क्योंकि मालूम वोट डालने वाले हैं। और उनको आप बंगाल में तो जिसके नाम नहीं आए, वहां का सीएम बोल रहा है कि उनको हम रेशन नहीं देंगे, उनको रेशन नहीं देंगे, उनको पेंशन नहीं देंगे। तो ये भी चीजें हैं। तो सब चीजें मिलकर जब डेमोक्रेसी को मजबूत रखने के लिए, और वोटिंग राइट एक गरीबों के पास एक हथियार है, वो उससे महरूम ना हो जाए, इसलिए एमआईएम पार्टी दिन रात कोशिश कर रही है। सर, SIR जो है मतदाता सूची में शुद्धिकरण के लिए काम हो रहा है, उसको भी आप करें मुस्लिम और दलितों के साथ। देखिए प्रमोद साहब, आप 1 मिनट में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया। आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप कहां पर बैठे हैं। अभी आप बोल रहे थे कि आप ही बड़े एक्टिव हैं, आप तारीफ भी कर रहे थे अपने सवाल में। नहीं, अब सुन तो लीजिए। नहीं, सुन तो लीजिए। पहले तो आप वोट बैंक बोले, पहले आप बोले बड़े एक्टिव हैं, फिर आप बोले कि आपको अपना वोट बैंक है, अब तीसरा आप बोल रहे कि भाई ये तमाम चीजें फैक्ट हैं। आप ही के मायानाज ANI ने रिपोर्ट किया है उन तमाम लोगों को। जो मैं एक एक जुमला कह रहा हूं वो आप ही का देखकर बोल रहा हूं। ये मेरे आसमान से या जमीन से खींच कर नहीं लाया हूं, आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया है। उस सच्चाई को बयान कर रहा हूं, उस हकीकत को बयान कर रहा हूं। और हमारा मकसद एक ही है कि जेन्युइन वोटर का नाम आए। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हम उसको जजमेंट को गलत मानते, मगर अब तो लॉ बन गया, इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।